बेटा, तो बीच में कट गई थी वीडियो। अब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइविटी का मूल्य बढ़ना है। यदि लाइविटी का मूल्य बढ़ जाता है तो मैंने क्या बताया था, लाइविटी बढ़ेगी तो क्रेडिट घटेगी तो डेबिट। लाइविटी का मूल्य बढ़ेगा तो लाइविटी क्रेडिट हो जाएगी। और यदि आपने किसी को 10,000 देने और आज 12 देने पड़ेगी जाती है, तो आपका लॉस होगा प्रॉफिट होगा? लॉस होगा, सिंपल सी बात है। संपत्ति बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। लाइविटी ज़्यादा देने पड़ेगी तो लॉस होगा। लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री लाइविटीज, जो भी है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्री लाइविटीज। यानी जैसे क्रेडिटर बढ़ गए, बीपी बढ़ गए, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू बीपी टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइविटी। और लाइविटी का मूल्य क्या हो जाता है? कम। लाइविटी का मूल्य कम हो जाएगा तो लाइविटी डेबिट हो जाएगी। और कम होगा, आप किसी को आपने 10,000 देना, वो कहते बाद 9,000 रुपये देगा हिसाब चुकता कर दे, तो कम देगा हिसाब चुकता कर दे, हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो क्या ठीक है, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो सैंड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे क्रेडिटर कम हो गया, बीपी कम हो गया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अब 5वां पॉइंट है, इस खाते को बंद करना। यानी हमने इसी खाते को यहीं बंद कर देना है और आगे नहीं लेके जाना। कैपिटल अकाउंट बंद होगा। अरे ये कौन लेंगे बेटा? प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पुराने खाते। कैसे बंद करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को? आपने 4 एंट्री के रूप में देखो, रीवैल्यूएशन क्रेडिट कहाँ कहाँ है, डेबिट कहाँ है। 2 एंट्री में क्रेडिट होगा तो डेबिट, जरूर नहीं 3 भी हो जाए, कौन एंट्री कितनी हो जाए। क्रेडिट कितने एंट्री में और डेबिट कितने एंट्री? क्रेडिट का था प्रॉफिट और डेबिट का था लॉस। जैसे रीवैल्यूएशन क्रेडिट यहाँ होगा और एक रीवैल्यूएशन क्रेडिट यहाँ होगा, 10 से यहाँ हो गया, जैसे 5 से यहाँ हो गया, तो टोटल क्रेडिट 0 तो 15 हो गया। डेबिट कहाँ होया? 1 यहाँ होया, जैसे 5 से यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, लाइविटी बड़ी थी। 2 से हो गया, 5 और 2 7, क्रेडिट ज़्यादा है 8 ज़्यादा। क्रेडिट के जोड़ लो, डेबिट के जोड़ लो। क्रेडिट ज़्यादा है तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यो प्रॉफिट किसको मिलेगा बेटा? पार्टनर, ओल्ड पार्टनर को, ओल्ड रेट्स होंगे। तो इस प्रॉफिट को बांटना है ना। क्रेडिट ज़्यादा हो बांटना, तो क्या कर देंगे? इसको डेबिट कर देंगे। बताया था ना, बांटने का अर्थ है इसको बंद करना। क्रेडिट ज़्यादा है तो इसका मतलब डेबिट करके इसको बंद कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये मैं समझा, प्रॉफिट तो सर ने क्रेडिट बताया, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होगा, बांटेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, आने का खाता बंद करना, डेबिट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। का तो मतलब ही नहीं उसमें, ओल्ड रेशो में। यदि यो है प्रॉफिट का, लॉस होगा तो उल्टी एंट्री। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। डेबिट का शेष ज़्यादा आ जाता है तो लॉस हो गया। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, सिंपल सी बात। आप बनता बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री में थोड़ा सोचने की जरूरत है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। रीवैल्यूएशन बहुत आसान है। प्रॉफिट होगा किधर लिखे जाएगा? क्रेडिट साइड में। लॉस होगा किधर लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। प्रॉफिट क्यों होता है? संपत्ति बढ़ने के कारण, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे बिल्डिंग बढ़ गई, बाय बिल्डिंग। फर्नीचर बढ़ गया, बाय फर्नीचर। मशीन बढ़ गई, बाय मशीन। और लाइविटी कम होने का कारण, बाय डिक्रीज इन लाइविटी। जैसे क्रेडिटर कम हो गया, बाय क्रेडिटर। बीपी कम हो गया, बाय बीपी। लॉस होगा संपत्ति कम होने के कारण, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। फर्नीचर कम हो गया तो फर्नीचर। बिल्डिंग कम हो गई तो बिल्डिंग। स्टॉक कम हो गया तो स्टॉक।
लाइबिलिटी बढ़ने का कारण तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, क्रेडिटर बढ़ गया तो क्रेडिटर बीपी बढ़ेगा तो बीपी, उसके बाद टोटल करेंगे बताओ, रफ में करने का टोटल, क्रेडिट का ज़्यादा क्रेडिट साइड का लिख देंगे, वही यही लिख देंगे, ये लेस कर देंगे, लेस करने के बाद जो बचेगा क्या बचेगा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट का ज़्यादा गया डेबिट में लिख देंगे, डेबिट आ रहा है लिख देंगे, लेस करने के बाद जो बचेगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ओके बेटा, इसको याद रखना, कल फिर सवाल करवाएंगे और सवाल जल्दी हो जाएगा यदि इस इन एंट्री को आपने याद कर लिया तो, एंट्री याद नहीं होगी तो परेशानी हो जाएगी बेटा सवाल करने में, आप एक एक एंट्री को देखोगे फिर, ठीक है, एक एक टॉपिक करो पूरा, कोई दिक्कत नहीं, पर समझ गया इस तरह से, कोई समझ में नहीं आता मेरे से पूछ लेना।